हेलो भाइयों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज बात करते हैं पॉलिटिक की, जो कि ये वीडियो में 25 क्वेश्चन के साथ रहने वाली है। ये 25 क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप लोग वीडियो को शुरू करते हैं, साथ ही आप लोग सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आइए तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है, भारत के संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों, भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। अगर साथियों बात करें 15 अगस्त 1947 को, तो इस दिन साथियों भारत को ब्रिटिश के शासन से आज़ादी मिली थी। साथियों इसी तरह हम लोग अगर अगले क्वेश्चन को देखें, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो कि ऑप्शन बी में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर हम लोग बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि संघ संविधान समिति तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरह आप लोग ये सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। साथ ही इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष 1976 ईस्वी को जोड़े गए, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगर साथियों हम बात करें इसी तरह ऑप्शन डी की, जो 1985 है, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसे दल बदल के रूप में भी जानते हैं। और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगर हम लोग बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, तथा इसके साथ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। जैसे कि ये ऑप्शन सब गलत है, आजीवन, 6 साल और 4 साल। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जाता? साथियों राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। ये एक अस्थाई सदन नहीं है, ये एक अस्थाई सदन है। ठीक है। अगर राज्यसभा की बात करें तो ये उच्च सदन भी है। साथ ही साथ लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा बना था तो इसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसमें अगर प्रारूप समिति की बात करें साथियों, इसमें 7 सदस्य टोटल थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। और इसी की तरह अगर ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये ठंडा समिति के अध्यक्ष थे साथियों। और साथ ही जवाहरलाल नेहरू, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये संघ संविधान समिति तथा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। और वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसी तरह आप लोगों का क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है, जैसे कि संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा उसमें जो वल्लभ भाई पटेल। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के बारे में पूछा गया है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो साथियों भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मोरारजी देसाई की बात करें तो ये राजस्व, कृषि एवं सहकारिता मंत्री थे। और उसी तरह अगर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो खाद्य एवं कृषि मंत्री इनके। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे साथियों। तो इसमें पूछा गया है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो साथियों संविधान का संरक्षक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे ही संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद
की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 356 हो जाएगा। इस अनुच्छेद में साथियों बताया गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के उपबंध। इस कारण ये सबसे लंबा हो जाता है क्योंकि इसमें राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। इसी में साथियों अगर ऑप्शन सी की बात करें जो कि अनुच्छेद 21 के बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 में साथियों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की बात की गई है। इसी के साथ अगर 21A की बात करें जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें 10वें क्वेश्चन जो कि इसमें पूछा गया है एकीकृत न्यायपालिका किस देश की विशेषता है। तो साथियों एकीकृत न्यायपालिका भारत देश जो हमारा देश है उसकी विशेषता है। साथ ही अगर अमेरिका की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में इस देश से क्या क्या लिया गया है, क्या क्या विशेषता ली गई है। साथियों अमेरिका से मौलिक अधिकार ली गई है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। उसी तरह अगर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन की बात करें तो इससे संसदीय प्रणाली ली गई है और एकल नागरिकता ली गई है। और उसी तरह अगर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की बात करें प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली गई है और साथ ही समानता और बंधुत्व की आदर्श को भी लिया गया है। आपको ये चारों फैक्ट्स को याद रखना है। साथ ही साथियों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की इसमें पूछा गया है भारत के संविधान में कुल कितने भाग थे। तो साथियों भारत के संविधान में कुल 22 भाग थे। और आगे क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के तक में मौलिक अधिकार दिए गए जो कि भाग 3 में है। इसी तरह अगर हम बात करें ऑप्शन डी की जो कि 36 से 51 अनुच्छेद के बारे में बताता है। इसे हम नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं जो कि भाग 4 में है। साथ ही इसे हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। डीपीएसपी में अनुच्छेद 36 से 51 तक दी गई है। इस तरह हम लोग अगला क्वेश्चन देखें जो क्वेश्चन 13 नंबर संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक तत्व जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसी तरह अगर बात करें भाग 2 की तो इसमें साथियों नागरिकता दी गई है। साथ ही अगर बात करें भाग 3 की तो इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है मौलिक अधिकार को। और साथ ही भाग 2 में नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 11 तक बताया गया है। और उसी तरह अगर हम लोग बात करें भाग 5 की तो इसमें संघ की विशेषता बताई गई है जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। 52 से 151 तक। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत का पहला राज्य पुनर्गठन कब हुआ। तो प्यारे साथियों स्वतंत्र भारत का पहला राज्य पुनर्गठन 1956 को हुआ। अगर हम बात करें इसी तरह 1950 की तो 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है और साथ ही साथ राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। ये सारे फैक्ट भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथियों अगर बात करें अगले क्वेश्चन की संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो साथियों संसद में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 है जो कि 2026 तक निश्चित कर दी गई है और इसे 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक निश्चित कर दी गई है। आपको इन सारे फैक्ट्स को भी याद रखना है जो कि 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक निश्चित कर दी गई है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो प्यारे साथियों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। साथ ही अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। साथियों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं जो कि एसएससी रेलवे इन सब एग्जामों में ये सब पूछे जाते हैं। जहाँ भी जीएस पूछा जाता है
पॉलिटी से ये सब क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कि कानून मंत्री थे, आपको इस साथ साथ इसे भी याद रखना है। ये अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मौलिक अधिकार की गारंटी देने वाला न्यायालय कौन सा है? तो साथियों, मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में आता है, इसका आर्टिकल या अनुच्छेद बोलिए 12 से 35 तक है। इसकी गारंटी देने वाला न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? तो साथियों, संविधान की 11वीं अनुसूची, जो कि ऑप्शन सी में है, जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस अनुसूची में पंचायतों से संबंधित है। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची की, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 10वीं अनुसूची की, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अगर हम लोग बात करें साथ ही ऑप्शन नंबर डी, जो कि 12वीं अनुसूची है, यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और इसे साथियों 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था। इसी तरह अगर हम लोग बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 22 नंबर रहने वाला है। संसद में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया गया था? तो साथियों, संसद में सबसे पहला धन विधेयक ऑप्शन सी लोकसभा में पेश किया गया था। इसे आप बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। और साथ ही अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? जैसा कि मैंने आपको बताया, संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगर हम लोग बात करें 5वीं अनुसूची की, इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। और साथ ही 7वीं अनुसूची की बात करें, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति को बंटवारा किया गया है। इसे 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। और इसमें दूसरा है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और इसी में तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बनाती है। आइए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। इसी के साथ हम लोग आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, भारत को संघ कहा गया, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये हम लोग का पहला अनुच्छेद, जो कि 1 है, आ जाता है। इसमें बताया गया भारत राज्यों का एक संघ होगा। साथ ही अगर हम लोग अनुच्छेद 3 की बात करें, तो इसमें संसद द्वारा किसी भी राज्य का नाम तथा नए राज्य का गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 5 जो कि नागरिकता से संबंधित है। इसी तरह आज का टॉप 25 क्वेश्चन खत्म होता है साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। नमस्कार साथियों।